सर्विस अपार्टमेंट और होटल अपार्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। हमारे पास कैलिफोर्निया बिल्डर्स ने बहरिया टाउन में सर्विस अपार्टमेंट मुतारिफ़ कराए हैं जो कि 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट पे हैं। रेड बहुत ज़रूरी है, रेड बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा और मैं रेड बॉक्स प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी नाज़रीन, तो आज हम बात करने वाले हैं सर्विस अपार्टमेंट और होटल अपार्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो एक नॉर्मल अपार्टमेंट होता है जिसमें आप ख़रीदते हैं और अपना सामान शिफ्ट करते हैं और रहने लगते हैं। एक होटल अपार्टमेंट होता है और एक सर्विस अपार्टमेंट होता है। ये दोनों बेसिकली कमर्शियल में आ जाते हैं। अगर हम होटल अपार्टमेंट की बात करें तो होटल अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट और सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में अभी तक उतना ज़्यादा नहीं आया है जितना बाहर इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक 5 स्टार, 7 स्टार, 4 स्टार होटल जो है वो काफ़ी एक्सपेंस होता है। तो लोग आजकल इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि कोई छोटा होटल अपार्टमेंट या सर्विस अपार्टमेंट उनको मिल जाए तो वो उनके रहने के लिए आसानी रहती है, क्योंकि उसका रेंट एक तो कम होता है, दूसरा वो बिल्कुल फर्निश होता है और उनको सारी फैसिलिटीज़ एक 5 स्टार होटल की तरह मिल रही होती हैं। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट पिछले 2 साल से इंट्रोड्यूस कराया गया है जो ज़्यादातर लाहौर, इस्लामाबाद में चल रहा है, लेकिन अब ये ट्रेंड जो है कराची में भी लाया जा रहा है। कराची में बहरिया टाउन कराची में कैलिफोर्निया बिल्डर्स ने बिलाल तालिब सर्विस अपार्टमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और होटल अपार्टमेंट और सर्विस अपार्टमेंट का फ़र्क पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि सर्विस अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करके आप क्या प्रॉफिट ले सकते हैं। जी नाज़रीन, अगर आपको मैं एक ओवरव्यू बताऊं तो आप एक नॉर्मल 2 बेड डीडी का अपार्टमेंट ख़रीदते हैं 80 लाख का, 90 लाख का, 1 करोड़ रुपए का, और अगर आप उसको रेंट पे देते हैं तो उसका मंथली रेंट आपको मिलता है 35,000, बहुत हुआ 40,000 रुपये। फिर आपको उसमें काम भी करवाने पड़ते हैं, उसकी मेंटेनेंस भी देखनी पड़ती है, उसका कलर वगैरह भी देखना पड़ता है। ये एक नॉर्मल प्रॉपर्टी आप ख़रीद के उसको रेंट आउट करते हैं और उसका ये रिटर्न होता है। अब हम आ जाते हैं होटल अपार्टमेंट की तरफ। होटल अपार्टमेंट क्या होता है? एक बिल्डिंग बन रही होती है जिसमें आप एक अपना अपार्टमेंट बुक कराते हैं। वो एक 1 बेड स्टूडियो हो सकता है, 2 बेड लाउंज भी हो सकता है या 3 बेड लाउंज भी हो सकता है। आप वो अपार्टमेंट बुक करवाते हैं और वो बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद एक होटल की कंपनी जो है वो बिल्डिंग पूरी ले लेती है और जितने भी लोग उसमें प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं उनको एज अ रेंटल पे करती है। अच्छा, कंपनी क्या करती है? बिल्डिंग में तमाम उसकी फ़र्नीचर और जितने भी हमारी यूटिलिटीज़ की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो उसमें इंस्टॉल करती हैं। लाइक फर्नीचर हो गया, आपका फ्रिज हो गया, एसी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, किचन का सामान हो गया, पूरा कबर्ड हो गई आपकी, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करके और एक सहूलत मुहैया करती है और आपसे रेंट लेती है। कंपनी जो आपसे रेंट लेती है वो जो मालिक होता है फ्लैट का उसको भी शेयर होता है और जो कंपनी उसको रेंट आउट पर चला रही होती है वो भी अपना शेयर रखती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपको लॉन्ड्री सर्विस दे रही होती है, खाने की सर्विस दे रही होती है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रही होती है। ठीक है, होटल अपार्टमेंट में आपको गारंटेड रेंटल रिटर्न जो है ऑफ़र होता है। मतलब आपने अपना अपार्टमेंट बुक कराया, आपकी पेमेंट पूरी हो गई, कंपनी ने उसको रेंट पे लिया और आपसे एक एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपको साल का जो है वो 10% या 8% जो है आपको रेंटल रिटर्न दूंगा। अगर हम 8% लगाएं तो 8 लाख रुपए साल का बनता है और 80,000 रुपये महीना बनता है, जो कि आपको एक नॉर्मल 2 बेड डीडी के अपार्टमेंट से भी नहीं मिलता है। ठीक है, और अगर हम पूरे साल की बात करें तो साल में आपको 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए अगर आपको ऑफ़र हो रहा है तो इट्स मीन कि आपको लाख रुपए या 1,20,000 रुपये महीना मंथली इनकम हो रही है। दूसरा, उसमें आपको किसी चीज़ का कोई सरोकार नहीं है कि आपको कलर करवाना है, आपको फर्नीचर की मेंटेनेंस करानी है या आपकी लाइट या पंखों का कुछ मसला हो गया है। ये तो था होटल अपार्टमेंट। सर्विस अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो सर्विस अपार्टमेंट जो है नॉर्मली आपने देखा होगा कि अपार्टमेंट जो होटल अपार्टमेंट्स होते हैं और सर्विस अपार्टमेंट होते हैं उसमें एक बेसिक फ़र्क मैं आपको बताऊं तो होटल अपार्टमेंट में आपको किचन नहीं मिलता है और सर्विस अपार्टमेंट में आपको किचन मिलता है। और होटल अपार्टमेंट में आप खुद रह नहीं सकते हैं, सर्विस अपार्टमेंट में आप खुद भी रह सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान आते हैं या दूसरे शहरों से कराची आते हैं तो सबसे बड़ा मसला उनको एक जो फेस होता है वो होता है एकोमोडेशन का, कि वो रहेंगे कहाँ।
और अगर वो एक नॉर्मल कोई अपार्टमेंट लेते हैं या कोई घर रेंट पे लेते हैं, उसके बाद उनको फर्नीचर लेना पड़ता है, किचन की एसेसरीज़ लेनी पड़ती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ लेनी पड़ती हैं। अगर सर्विस अपार्टमेंट को हम देखें तो सर्विस अपार्टमेंट में आप बुकिंग करवाते हैं अपनी, आप हर मंथली उसको पे ऑफ करते हैं। उसके बाद जो कंपनी होती है वो आपसे ऑफ़र करती है कि आप खुद रहना चाहें तो रहें और रेंट आउट करना चाहें तो रेंट आउट रहें। अब जैसे बाहर से लोग आते हैं, मोस्टली उनको इशू रहता है कि रहेंगे कहाँ, जिस घर में वो उनकी फैमिली होती है उसमें जगह कम होती है, फिर उनको प्राइवेसी के अपने इश्यूज़ होते हैं, या आपके गेस्ट आते हैं, आपको उनको ठहराना होता है। और आजकल घरों में प्राइवेसी का थोड़ा सा इशू, और घर भी हमारे यहाँ ज़्यादा इतने बड़े नहीं होते, अपार्टमेंट लोगों के इतने बड़े नहीं होते। तो सर्विस अपार्टमेंट ऐसी चीज़ होती है जहाँ आपको कोई हैसल नहीं होता है, आपको पूरा फर्नीचर मिलता है, ऑल यूटिलिटीज़ आपको अवेलेबल होती हैं। इवन सर्विस अपार्टमेंट में आपको होटल अपार्टमेंट की तरह रूम सर्विस मिलती है, खाने की सर्विस मिलती है, लॉन्ड्री की सर्विस मिलती है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस मिलती है। उसके अलावा जो अदर एमिनिटीज़ होती हैं, उनका पूल हो गया, जिम हो गया और प्ले एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको अवेलेबल होती हैं। दूसरा, आप अगर सर्विस अपार्टमेंट में खुद रहना चाहते हैं, आप खुद रह सकते हैं, और जब आप खाली करके जाना चाहते हैं तो जो भी कंपनी उसको चला रही है आप उससे एग्रीमेंट कर सकते हैं, जो भी करंटली आपकी रेंटल रिटर्न उस पर ये दोनों पार्टियां आप लोग एग्री करते हैं, तो आप रह भी सकते हैं और उसको रेंटल भी कर सकते हैं। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं या आपने किसी को इनवाइट किया है, आप उनको भी वहाँ आराम से ठहरा सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई फर्नीचर नहीं ख़रीदना, कोई यूटिलिटीज़, कोई भी किचन का सामान, एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव, ये सब चीज़ों से आपकी जान छूटी हुई होती है। हमारे पास कैलिफोर्निया बिल्डर्स ने बहरिया टाउन में सर्विस अपार्टमेंट तारीफ़ कराए हैं, जो कि 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट पे हैं। जी नाज़रीन, तो आज हमने डिस्कस किया कि सर्विस अपार्टमेंट और होटल अपार्टमेंट में क्या फ़र्क होता है, आप किस तरह एक सर्विस अपार्टमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस तरह वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और इन्वेस्टर के लिए ये जो सर्विस अपार्टमेंट है ये किस तरह ज़्यादा एक नॉर्मल प्रॉपर्टी से आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सकता है, और किस तरह आपको एक ज़हनी सुकून भी मुहैया करता है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी हैसल नहीं होता है मेंटेनेंस का या किसी भी तरह का। तो अगर आप सर्विस अपार्टमेंट बुक करवाना चाहते हैं या सर्विस अपार्टमेंट के हवाले से कोई भी डिटेल आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा नाम है, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। रेड बहुत जरूरी है, रेड बहुत जरूरी है, रेड बहुत जरूरी है, रेड बॉक्स जरूरी